ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सबसे पहले इनके साइन की बात करते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना हर क्वाड्रेंट में अलग अलग साइन के साथ आता है। उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। ये एक्स एक्सिस है। अब इसके एंगल्स यहां पे बेटा 0 होता है, फिर बेटा यहां पे आते हैं तो ये π/2 हो जाता है 90 डिग्री, फिर यहां पे आते हैं तो बेटा 180 डिग्री यानी कि पाई हो जाएगा। फिर यहां पे अगर मैं ऐसे अपने एंगल को घुमा के यहां पे ले आऊं तो 270 डिग्री यानी कि कितना हो जाएगा 3π/2। ये y एक्सिस के एंगल्स है, तो π/2 पे 3π/2 पे y एक्सिस के एंगल्स पे साइन किस में चेंज होगा, cos में। तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आप लिख दोगे cos। क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को फॉर्मूले में। इसमें जो यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेड 11th ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऑल फॉर्मूले, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपके पास इस चैप्टर में उन सभी कॉन्सेप्ट्स को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, आप लोगों को इस वीडियो में ना सब कुछ समझ में आ जाएगा। जितनी भी चीजें, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरे के पूरे चैप्टर में। फॉर्मूले याद नहीं होते तो याद कराना मैं सिखाऊंगा कि कैसे आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले याद रखने। तो बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप इस पूरे के पूरे चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखना चाहते हो मेरा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा वन शॉट वीडियो का। आप उसके थ्रू ये पूरे के पूरे चैप्टर को समझ सकते हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी यहां पे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे। देखो सबसे पहले आप लोगों के पास जो पहली चीज आती है वो होती है आपके पास एंगल मेजरमेंट्स, एंगल मेजरमेंट्स। लेकिन एंगल मेजरमेंट से पहले आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक चीजें जो आपने 10th क्लास में सीखी है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक इसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, सेकंड कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और वैसे ही कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है। ये बेसिक चीजें आपने ग्रेड 10th में सीखी हुई है। tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अपॉन साइन होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 के बराबर होता है क्योंकि रेसिप्रोकल्स होते हैं। कॉस थीटा इंटू सेकंड थीटा 1 के बराबर होता है। tan थीटा और कॉट थीटा आपस में रेसिप्रोकल होता है तो दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। ये सारा कुछ 10th क्लास में आपने सीखा हुआ है। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सारा कुछ बेसिक जो है ये आपका 10th ग्रेड का है, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ग्रेड 11th में आप लोगों के पास जो पहली चीज है वो है आपके पास एंगल मेजरमेंट। अब यहां पे ना पहली बार वो एंगल की डायरेक्शन के ऊपर बात करते हैं। अगर आप अपने एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ते हो, अगर आप अपने एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ते हो तो जो आपका एंगल होता है बेटा वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन वही अगर आप अपने एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हो, तो आपका जो एंगल हो जाता है बाबू वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? जैसे अगर मान लो मेरे पास ये एंगल है ऐसा ऐसा, तो ये हो गया पॉजिटिव 30 डिग्री, मान लो 30 डिग्री का एंगल है, और ये एंगल है अगर ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये नेगेटिव 30 डिग्री का हो गया। क्लियर? फिर बेटा यहां पे अभी तक हमने जो एंगल्स की मेजरमेंट यूनिट्स पढ़ी है वो पढ़ी है डिग्री, लेकिन अब आप एक नई यूनिट पढ़ते हो जिसका नाम होता है रेडियंस। रेडियंस और डिग्री के बीच में कुछ रिलेशन होता है। पाई रेडियन जो होता है बेटा वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर मैं यहां से 1 रेडियन की वैल्यू निकालूं तो पाई को उधर भेजना पड़ेगा तो 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा। वहीं अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं तो 1 डिग्री का जो रिलेशन होता है रेडियंस के साथ पाई अपॉन 180 होता है। ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला होता है, इसी से इसको इधर भेजोगे इसको इधर भेजोगे तो 1 डिग्री और 1 रेडियंस की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी। दूसरा जो फॉर्मूला होता है इसमें आपके पास कई बार वो आपके एंगल्स को जब वो डिग्री में मेजर करता है तो डिग्री के साथ साथ मिनट्स और सेकंड भी आता है, डिग्री के साथ साथ मिनट्स और सेकंड्स भी आता है। ठीक है, तो डिग्री, एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं बेटा, 60 मिनट्स होते हैं। तो 1 मिनट में कितने डिग्री हो जाएगा, 1/60। कैसे, इसको इधर भेज के फ्रैक्शन में। ठीक है जी, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 60 सेकंड को इधर भेजोगे तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट्स होते हैं। यह बहुत सिंपल सी चीज है। अच्छा, अब हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है बेटा, L इक्वल्स टू R इंटू थीटा। R क्या होता है बेटा, रेडियस, थीटा क्या होता है बेटा, एंगल, लेकिन किसमें, रेडियंस में, और L क्या होता है बेटा, लेंथ ऑफ द आर्क। अब इसी प्रकार से अगर कोई आपसे पूछे कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री को आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, देखो 1 डिग्री में कितने, पाई अपॉन
पाई अपॉन 180 होता है, तो 90 डिग्री में कितना हो जाएगा 90 इंटू पाई अपॉन 180 यानी कि पाई अपॉन 2। ऐसे ही बेटा 60 डिग्री में कितने रेडियंस हो जाएंगे 60 इंटू 60 को डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो पाई अपॉन 180 यानी कि पाई अपॉन 3। ऐसे ही 30 डिग्री हो जाएगा बेटा पाई अपॉन 6। और कमेंट सेक्शन में मुझे 45 डिग्री का वैल्यू आप लोग बताओगे कि पाई के फॉर्म में वो कितना हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? ये बहुत बेसिक सी चीज है, ये बहुत बेसिक सी चीज है। आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो इसी के ऊपर है। अब जो ट्रिग्नोमेट्री का असली खेल होता है वो यहां से शुरू होता है, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अलग अलग क्वाड्रेंट्स में पढ़ते हो। जैसे अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ूं, तो सबसे पहले इनके साइन की बात करते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना हर क्वाड्रेंट में अलग अलग साइन के साथ आता है। उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। अभी मैं बताऊंगा भी कि ऐसा क्यों होता है, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। अब इनके इनिशियल लेटर को देखो, ए का मतलब क्या है बेटा, ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। एस का मतलब क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल क्या है कॉसेक थीटा। सिर्फ ये दो पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। क्यों, अभी रीजन जानेंगे। ठीक है, टी का मतलब होता है बेटा टैन, टी का मतलब होता है बेटा टैन और कॉट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास बेटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा के साथ साथ सेकंड थीटा भी पॉजिटिव होता है। ये दो चीजें आपके पास पॉजिटिव होती है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक, थर्ड में टैन और कॉट, और फोर्थ में आपके पास कॉसेक और सेकंड थीटा पॉजिटिव रहेंगे। अब इसका रीजन जानो, ऐसा क्यों होता है। देखो मान लो ये मेरे पास क्वाड्रेंट है, मैंने एक सर्कल बनाया, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैं इस सर्कल को हटा दूं, मैंने 1 यूनिट का एक डिस्टेंस लिया, और इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये पॉइंट क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x, y। अब बेटा अगर मैं यहां पे इस वाले डिस्टेंस की बात करता हूं, तो ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा बेटा y यूनिट्स के इक्वल। और वही अगर मैं इस वाले डिस्टेंस की बात करता हूं, तो ये वाला डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा x यूनिट। ये कितना हो जाएगा बेटा x यूनिट, y यूनिट और x यूनिट, ये मेरे डिस्टेंस हो गए। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, तो बेटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है y अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 1 यूनिट। तो y की वैल्यू यहां से साइन थीटा इज इक्वल्स टू y हो जाएगा, इतनी बात समझ में आई कि ये जो y है साइन थीटा के इक्वल आ गया। ऐसे ही बेटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है x और हाइपोटेन्यूज कितना है 1। मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, कौन से ट्राइंगल की बात चल रही है, शायद ये कलर हो जाए, अरे ये तो पूरा ही हो गया है ना, ये जो ट्राइंगल अंदर है, ठीक है, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, x की वैल्यू हो जाएगी cos थीटा, cos थीटा। y की वैल्यू हो गई है sin थीटा और x की वैल्यू हो गई है cos थीटा। कैसे किया सर आपने? सर हमने बस इस ट्राइंगल के अंदर देखा, ये जो ट्राइंगल है ना, हमने बस इस ट्राइंगल को देखा, इस वाले ट्राइंगल को हमने बस इस ट्राइंगल को देखा है, हमने बस इस ट्राइंगल के अंदर चीजों को देखा है। ठीक है जी, हमने बस इस ट्राइंगल के अंदर चीजों को देखा है, इस ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, तो ये जो y होगा बेटा, ये y किसके बराबर है, साइन थीटा, और x कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएगा, cos थीटा। इतनी बात मुझे पता चल गई। अब देखो, ध्यान से देखना, यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 1 और y कोऑर्डिनेट 0 होता है। यहां पे x 0 होगा, y 1 होगा। यहां पे बेटा x, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में, तो x नेगेटिव 1 होगा और y क्या हो जाएगा 0। अब क्योंकि ये डाउनवर्ड है तो x 0 और y क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इतनी बात मुझे पता चल गई। ठीक है,
अब बेटा अगर मैं एक्स एक्सिस के एंगल्स को देखूं, एक्स एक्सिस के एंगल्स को देखूं, इनको थोड़ा ध्यान से देखना। अगर मैं एक्स एक्सिस के एंगल्स को देख रहा हूं, एक्स एक्सिस के एंगल्स को देख रहा हूं, तो एक चीज को ध्यान रखो, जब भी हम एक्स एक्सिस के एंगल्स को पढ़ते हैं, तो यहां पे मैं एक स्लाइड ऐड कर देता हूं, उसमें मैं आपको एक्स एक्सिस के एंगल्स बताता हूं। ये एक्स एक्सिस है, अब इसके एंगल्स यहां पे बेटा 0 होता है, फिर बेटा यहां पे आते हैं तो ये π/2 हो जाता है 90 डिग्री, फिर यहां पे आते हैं तो बेटा 180 डिग्री यानी कि पाई हो जाएगा, फिर यहां पे अगर मैं ऐसे अपने एंगल को घुमा के यहां पे ले आऊं तो 270 डिग्री यानी कि कितना हो जाएगा 3π/2, पाई की फॉर्म में लिख रहा हूं। फिर वापस से यहां पे आऊंगा तो 360 डिग्री यानी कि 2π, फिर बेटा यहां पे फिर दोबारा से लेकर आऊंगा तो 5π/2 हो जाएगा, फिर दोबारा से यहां पे लेकर आऊंगा तो बेटा 3π हो जाएगा, फिर दोबारा से बेटा यहां पे लेकर आऊंगा तो 7π/2 होगा, और फिर दोबारा से यहां पे लेकर आऊंगा तो 6π हो जाएगा। तो ऐसे करते करते ये एंगल्स घूमता रहता है। अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को देखो, एक्स एक्सिस को देखो, यहां पे एंगल था आपका 0, फिर यहां पे हुआ कितना पाई, फिर बेटा यहां पे वापस आया तो कितना हुआ 2π, है ना, वापस आया तो 2π, और यहां पे वापस आया तो कितना हुआ 3π, फिर बेटा यहां पे वापस आया तो सॉरी 6π नहीं 4π आएगा पहले बीच में, कितना होगा 4π, फिर बेटा यहां पे आ जाएगा आपके पास कितना 5π, फिर यहां पे आपके पास आ जाएगा 6π, फिर 7π, 8π, 9π, 10π। इस तरीके से एक्स एक्सिस के एंगल होते, वो कब होते, जब आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे। अगर आपका एंगल बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो आपके एंगल क्या हो जाएंगे, नेगेटिव होते हैं। जैसे ये पाई था तो ये क्या हो जाएगा -π, ये 3π क्या हो जाएगा -3π, ये 5π क्या हो जाएगा -5π। वैसे ही ये 0 है, ये क्या हो जाएगा -2π, ये क्या हो जाएगा -4π। तो यानी कि अगर मैं एक्स एक्सिस के एंगल्स की बात करूं, चाहे वो क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो 0, फिर पाई, फिर 3π, फिर 2π, इस तरीके से होगा। लेकिन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, फिर -π आएगा, फिर इधर आएगा -2π, फिर इधर आएगा -3π, फिर इधर आएगा -4π, फिर इधर आएगा -5π, फिर इधर आएगा -6π, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा तो। यानी कि यहां से मुझे एक चीज पता चली, बहुत प्यारी चीज पता चली, क्या कि अगर मैं एक्स एक्सिस के एंगल्स की बात करूं तो वो होते हैं बेटा -5π, -3π, ज्यादा दूर नहीं जाते, -3π, -2π, -3π डॉट 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 इंफिनिटी से आ रहे हैं, ठीक है जी, -3π, -2π, -π, 0π, 2π, 3π, इस तरीके से एक्स एक्सिस पे जो एंगल्स होंगे वो इस तरीके से फॉर्म होते हैं। एक्स एक्सिस पे जो एंगल्स फॉर्म होंगे वो इस तरीके से फॉर्म होंगे। क्लियर है इतनी बात? ये बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है। अब बेटा यहां पे अगर मैं वाई एक्सिस के एंगल्स की बात करूं, तो वाई एक्सिस के एंगल्स को भी इसी तरीके से देखेंगे। देखो वाई एक्सिस पे क्या है, अभी पहले π/2 है, π/2 है। फिर बेटा यहां नीचे अगर मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हूं, फिर यहां पे क्या आता है बेटा 3π/2, फिर आगे जाता हूं तो क्या आता है 5π/2, फिर आगे जाता हूं तो क्या आता है बेटा 7π/2, फिर आगे जाता हूं तो क्या आएगा बेटा 8π/2 नहीं, सॉरी 3π, 5π, 7π, 9π/2, फिर क्या आएगा बेटा 11π/2। इस तरीके से आपके पास ये एंगल, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हो तो आपके पास वाई एक्सिस में इस तरीके से एंगल होंगे। लेकिन वहीं अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे, तो नेगेटिव साइन भी आ जाएगा इनके साथ। तो यहां से मुझे एक बात पता चली, वो क्या, वो मुझे ये बात पता चली कि अगर मैं वाई एक्सिस के एंगल्स को देखूं तो वो होते हैं बेटा -π/2, फिर होता है बेटा +π/2, 3π/2, है ना, 5π/2, इस तरीके से डॉट 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 डॉट, ऐसी नेगेटिव साइड से भी आएंगे। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो एंगल्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एंगल्स, एक्स एक्सिस पे कौन से एंगल्स होंगे, ये वाले, वाई एक्सिस पे कौन से एंगल्स होंगे, ये वाले। अब बेटा इन एंगल्स को अगर मैं थोड़ा और डिटेल में समझूं
डिटेल में समझू तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये जो एंगल है एक्स एक्सिस पे अगर कोई एंगल होगा थीटा, तो वो क्या होगा बेटा n इंटू पाई के बराबर, n इंटू पाई के बराबर। यहां पे n क्या होगा बेटा, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। अब देखो n की जगह पे अगर मैं 1 रखूंगा, 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, 1 रखूंगा तो पाई हो जाएगा, 2 रखूंगा तो 2 पाई हो जाएगा, 3 रखूंगा तो 3 पाई होगा। n की जगह पे अगर मैं -1 रखूंगा तो माइनस पाई, -2 रखूंगा तो -2 पाई। यानी कि एक्स एक्सिस पे जो एंगल्स होते हैं उनको n पाई बोला जाता है, n पाई होता है, और यहां पे n क्या होगा, इंटीजर। वहीं अगर मैं बेटा y एक्सिस के एंगल्स की बात करूं, y एक्सिस के एंगल्स की बात करूं, तो y एक्सिस के जो एंगल्स होंगे बेटा वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा, 2n+1 डिवाइडेड बाई पाई बाई 2। यहां पे n भी क्या है, z को बिलोंग कर रहा है। अब अगर n की जगह पे 0 रखूं तो पाई बाई 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। n की जगह पे 1 रखूं तो 3 पाई बाई 2 बन जाएगा, 2 रखूंगा तो 5 पाई बाई 2, ऐसे ही -1 रखूंगा तो माइनस पाई बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2 n पाई के फॉर्म में होते। एक्स एक्सिस के एंगल्स, वाई एक्सिस के एंगल्स मुझे समझ में आ गए। अब भैया इसका यहां पे क्या काम है, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहले तो आप एक चीज को समझो कि ये सारे के सारे पॉजिटिव यहां पे क्यों होते हैं, और यहां पे मतलब साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, क्यों ऐसा क्यों होता है। देखो अगर मैं कोई एंगल है मेरे पास, जैसे ये है, अगर मैं यहां पे देखूं, यहां पे अगर मैं इसको देखूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर मैं इसको देखूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर क्या होगा, पॉजिटिव। ये क्या है बेटा, बेस क्या होगा, पॉजिटिव। और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है, बस इस चीज को ध्यान रखना, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव। परपेंडिकुलर और बेस पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, बाकी हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। अब अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू कुछ भी रखूं, h² पॉजिटिव आना चाहिए वो, ठीक है जी, तो हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव। अब बेटा परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव, तो साइन थीटा भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बेस भी पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव, तो कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इनके रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आता हूं, अब देखना, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं आता हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला डिस्टेंस तो पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस इधर की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो नहीं बट नेगेटिव साइड में चल रही है, और हाइपोटेन्यूज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि बेस नेगेटिव है। अब देखो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव, और इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और बेस क्या है, नेगेटिव। परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और बेस क्या है, नेगेटिव है, तो जिसकी वजह से टैन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में टैन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब बेटा अगर मैं बात करूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की, तो हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है लेकिन बेस क्या है, नेगेटिव है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि बेस नेगेटिव है। ऐसे ही बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं तो आपके पास बेटा ये वाला डिस्टेंस भी नेगेटिव है, ये वाला डिस्टेंस भी नेगेटिव है, और सिर्फ ये पॉजिटिव है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करूं तो परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस कारण से टैन थीटा और कॉट थीटा क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, पॉजिटिव, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, और हाइपोटेन्यूज क्या है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसीलिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज क्या है, पॉजिटिव, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाता है आपके पास, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है जी, तो ऐसे आप इसको समझ सकते हो, बाकी समझ नहीं आता है तो आप इसको याद ही कर लो। ठीक है जी, अब आ जाओ इधर। अब अगर मैं एक्स एक्सिस पे ये देखूं, हमने बोला था कि यार ये जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट होगा ये कॉस थीटा होगा, और वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, साइन थीटा होगा। अच्छा, अब अगर मैं एक्स एक्सिस पे देखूं, यहां पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0, y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, y किसके इक्वल है, x एक्सिस पे y क्या होता है बेटा, 0 के इक्वल, और हमने पढ़ा है y क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 0। और आपको पता है क्या, x एक्सिस पे जो एंगल होता है, थीटा जो एंगल होगा, x एक्सिस पे थीटा जो एंगल होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा,
n पाई के इक्वल होती है, n पाई के इक्वल होती है, जहां पे n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। तो आपके एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट है, आपके एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला लिखा गया है क्या, कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा अगर 0 होगा तो आपका जो एंगल होगा, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 0, तो आपका एंगल जो होगा वो n पाई के इक्वल होगा। अब वहां पे सिर्फ फॉर्मूला दिया गया है, लेकिन बताया नहीं गया ऐसा होता क्यों है। यहां पे आपने समझा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है जी। अच्छा, एक और फॉर्मूला दिया गया है क्या, अब देखो y एक्सिस पे देखो, y एक्सिस पे देखो, cos थीटा क्या है, x क्या है, 0 है, x यानी कि cos थीटा, x यानी कि cos थीटा। और अगर cos थीटा 0 है, अगर cos थीटा 0 है तो एंगल क्या है, y एक्सिस पे एंगल क्या है आपके पास, y एक्सिस पे एंगल है आपके पास 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। तो एक और फॉर्मूला आपके पास एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन आपको शायद नहीं पता होगी। लेकिन अब आपसे कोई पूछेगा कि अगर cos थीटा 0 होता है, क्योंकि x एक्सिस सॉरी y एक्सिस पे cos थीटा 0 है ना, x वाले कोऑर्डिनेट को हमने cos थीटा माना है, तो x अगर 0 है यानी कि cos थीटा 0, और अगर cos थीटा 0 है यानी कि वो एंगल कहां है, y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है। और y एक्सिस पे जो एंगल होता है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे ना एक और प्यारी सी चीज है, बहुत प्यारी सी चीज है, क्या, बहुत सारे बच्चे इसको याद रखते। देखो, अगर मैं सिर्फ साइन का बताऊंगा, देखो साइन पाई की कोई वैल्यू पूछ ले, साइन पाई, ये क्या है, पाई है ना, ये क्या है, पाई, साइन पाई, पाई साइन y वाले कोऑर्डिनेट को वो बोला जाता है, साइन पाई क्या हो जाएगा, 0। अगर कोई आपसे cos पाई पूछ ले, cos पाई, तो cos पाई क्या है, x वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1। अगर बेटा कोई मुझसे cos 3 पाई बाई 2 पूछ ले, cos 3 पाई बाई 2 पूछ ले, तो cos 3 पाई बाई 2 यानी कि x वाला कोऑर्डिनेट यही तो है ना, 3 पाई बाई 2, ये क्या है, 0। और अगर कोई मुझसे sin 3 पाई बाई 2 पूछ ले, यानी कि 270 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या है, 3 पाई बाई 2, तो वो क्या है, 1 है, वो क्या है, सॉरी -1 है, ठीक है ना। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है, इसके थ्रू आप लोग, अब 2 पाई की अगर बात करेंगे तो 2 पाई पे साइन कॉस क्या हो जाएगा, 1, और साइन क्या हो जाएगा, 0, है ना। 2 पाई पे कॉस क्या हो जाएगा, 1, और साइन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 2 पाई कहां पे आएगा, यहां पे। फिर अगर 3 पाई की बात करेगा तो 3 पाई पे साइन क्या हो जाएगा, 0, और कॉस क्या हो जाएगा, -1, है ना। फिर अगर 4 पाई की बात करेगा तो ये वाला, फिर 5 पाई की बात करेगा ये वाला। तो ऐसे 5 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2, किसी पे भी आप ये चीजें निकाल सकते हो, क्लियर। अच्छा, फिर हम पढ़ते बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या वैल्यूज होती हैं। एलाइड एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है, तो इसको ध्यान से देखना। आपको बस एक चीज याद रखनी है, एक्स एक्सिस पे एंगल चेंज नहीं होगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट चेंज, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे डू नॉट चेंज, ये आपको याद रखना है, और वाई एक्सिस पे आपको क्या याद रखना है, चेंज होगा। अब क्या चीज चेंज होगी, कैसे होगी, वो आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस के एंगल कौन कौन से, एक्स एक्सिस के एंगल्स हमने पढ़े हैं, ये वाले एक्स एक्सिस के एंगल है। वाई एक्सिस के एंगल आपको पता है कौन कौन से हैं, ये वाले वाई एक्सिस के एंगल हैं। तो आपको अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एंगल पता है तो एक्स एक्सिस पे क्या है, चेंज नहीं होगा, लेकिन वाई एक्सिस पे क्या है, चेंज होगा। क्या चेंज होगा, ध्यान से देखना, साइन थीटा, थोड़ा ऊपर ही लिख लेता हूं इसको, साइन थीटा जब चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा, साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा में, ठीक है जी। अच्छा, टैन थीटा किस में चेंज हो जाएगा बेटा, कॉट थीटा में, है ना। कैसे चेंज होंगे अभी समझ आ जाएगा। और सेकंड थीटा किस में चेंज हो जाएगा बाबू, सेकंड थीटा चेंज हो जाएगा कॉसेक थीटा में, और इसी तरीके से कॉसेक सेकंड में, ये आपस में चेंज हो जाएंगे, आपस में, कॉस साइन में, साइन कॉस में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेकंड कॉसेक में और कॉसेक सेकंड में। अब देखो आपके पास है बेटा साइन थीटा माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ये आपके पास पाई बाई 2 यहां पे है, पाई बाई 2 से अगर मैं थीटा सबट्रैक्ट करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब आपको याद कैसे रखना है, देखो पाई बाई 2 मैंने बोला है वाई एक्सिस पे चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, सबसे पहले आपको यह देखना है कि किस पे है एंगल किस पे है, वाई एक्सिस पे काउंट हो रहा है।
π/2, 3π/2 ये y एक्सिस के एंगल्स है। तो π/2 पे, 3π/2 पे, y एक्सिस के एंगल्स पे साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। तो ये क्या हो जाएगा? सीधा सीधा आप लिख दोगे कॉस थीटा। कॉस थीटा लिख दिया। अच्छा, अब बेटा π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? पॉजिटिव होता है। साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव। फिर बेटा साइन π/2 प्लस थीटा, π/2 में अगर मैं थीटा ऐड करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब देखो सबसे पहले π/2 है, तो अगेन π/2 पे साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? आप बोलोगे भैया पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रहेगा। फिर साइन पाई माइनस थीटा, अब ये पाई है, पाई में अगर मैं थीटा सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो पाई पे एंगल चेंज, पाई पे एंगल चेंज, पाई क्या है? एक्स एक्सिस का एंगल है, एक्स एक्सिस वाले एंगल पे चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये साइन का साइन ही रहेगा। अब क्योंकि पाई माइनस थीटा है, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अब आगे देखो, अब आगे देखो, अगला है आपके पास पाई प्लस थीटा। अब देखो पाई, पाई पे क्या ये साइन चेंज होगा? नहीं होगा, तो साइन थीटा रहेगा। लेकिन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या ये साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? नेगेटिव, तो आप लिखोगे नेगेटिव साइन थीटा। ठीक है, जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं ना, साइन 5π/2 को सॉल्व करो, अब आपको कैसे सॉल्व करना होता है? इसको एलाइड एंगल्स में ब्रेक करके सॉल्व करना होता है कि वो कौन से, आपको ये पता लगाना है कौन से क्वाड्रेंट में है और क्या साइन चेंज होगा कॉस में या नहीं होगा, तो फिर उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना होता है। 5π/4 ये मान लो, अभी एक सवाल भी करके दिखाऊंगा। ठीक है जी, फिर साइन 3π/2 माइनस थीटा। अब ये 3π/2 है, 3π/2 में से अगर मैं थीटा सब्ट्रैक्ट करूंगा, थीटा सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में? सबसे पहले 3π/2 वाई एक्सिस का एंगल है, वाई एक्सिस पे साइन क्या हो जाएगा? कॉस में चेंज हो जाएगा। अब क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव कॉस थीटा हो जाएगा। फिर 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 3π/2 पे साइन क्या हो जाएगा? कॉस में चेंज होगा, और क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। फिर ऐसे ही बेटा 2π माइनस थीटा, ये 2π है, 2π में से अगर मैं थीटा सब्ट्रैक्ट करूंगा, 2π पे साइन चेंज नहीं होगा, 2π पे साइन चेंज नहीं होगा, साइन थीटा रहेगा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाता है? नेगेटिव। 2π प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा, फिर दोबारा से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो साइन थीटा ही रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो ऐसे हो जाएगा। तो आपके पास बेटा कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप अपने एंगल्स को इस तरीके से कर सकते हो। अब जैसे एक दो सवाल मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक कुछ खास फॉर्मूले। साइन माइनस थीटा अगर आपके पास होता है बेटा, तो वो माइनस साइन थीटा होता है, और ये 2π माइनस थीटा और माइनस थीटा एक ही बात है। अगर मैं एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊं तो ये 2π माइनस थीटा बन जाता है, और कॉस माइनस थीटा या फिर 2π माइनस थीटा ये कॉस थीटा के इक्वल होता है। आपकी एनसीईआरटी में ये दो और प्यारे से फॉर्मूले लिखाए गए हैं। क्यों ऐसा होता है? ये एलाइड एंगल्स के कॉन्सेप्ट की वजह से। अब जैसे कुछ सवाल है, कहां गए वो सवाल? ये है, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि tan 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा। अब देखो 3π/2 पे tan किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में, और 3π/2 यहां पे होता है प्लस थीटा, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर मान लो मैंने पूछ लिया cos 3π/2 प्लस थीटा, तो 3π/2 cos 3π/2 में किस में चेंज हो जाएगा? साइन में, साइन थीटा। और कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये cos क्या है बेटा? पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, है ना। मान लो मैंने पूछ लिया आपसे कॉसेक पाई
प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा, पाई पे कॉसेक क्या होगा, चेंज नहीं होगा, कॉसेक कॉसेक ही रहेगा, है ना। लेकिन पाई प्लस थीटा यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो ऐसे आप किसी का भी बता सकते हो। जैसे मान लो अब इनका यूज कहां पे आता है। एक सवाल है, मुझे सॉल्व करना है बेटा साइन या tan 3π/4, tan 3π/4 इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, आप इसको या तो पाई की फॉर्म में ब्रेक करोगे या फिर π/2 की फॉर्म में। मान लो मैंने इसे लिखा tan पाई माइनस π/4, 3π/4 को मैंने क्या लिख दिया, पाई माइनस π/4, है ना। सॉल्व करोगे तो 3π/4 ही आएगा। अब tan पाई पे चेंज नहीं होगा, पाई पे चेंज नहीं होगा, ये tan π/4 के इक्वल। लेकिन पाई माइनस π/4 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। तो tan π/4 की वैल्यू 1 होती है और ये माइनस साइन इसके साथ, तो -1 हो जाएगा इसका वैल्यू। क्लियर है। तो ऐसे सवाल आपके पास पूछे जाते हैं। आपको एक सवाल करना है sin 31π/4। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये भी बताना क्या आपको अलाइड एंगल्स वाले कॉन्सेप्ट समझ में आए या नहीं आए। बाकी अगर आप डिटेल में क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वन शॉट का लिंक है, बहुत प्यारे प्यारे सवाल कराया है, उसको जरूर देखना। ठीक है जी। आखिरी में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आती है। अब आइडेंटिटीज लगभग 21-22 आइडेंटिटीज है ये, लेकिन सारी की सारी आपस में एक दूसरे से रिलेट करती हैं। जैसे सबसे पहले cos x प्लस वाई, बेटा इसमें आपको CDO रूल याद रखना है। cos आएगा तो डबलेट होगा और ओपोजिट साइन होगा। cos आएगा तो डबलेट यानी कि cos x cos y, और जो भी साइन यहां पे होगा बेटा उसके ओपोजिट होगा। तो cos x प्लस वाई है तो cos x cos y डबलेट आया, और यहां पे प्लस था तो माइनस, और sin x sin y डबलेट। ठीक है। वैसे ही cos आएगा तो डबलेट लाएगा, और यहां पे क्या है, जो भी साइन होगा उसका ओपोजिट होगा। ऐसे आप cos x प्लस वाई का आइडेंटिटी याद रख सकते हो। ऐसे ही बेटा साइन के साथ ना तो डबलेट होगा ना ही ओपोजिट साइन होगा। अब जैसे साइन आया तो डबलेट नहीं होगा, तो sin x cos y। डबलेट का मतलब क्या है, cos x cos y, लेकिन डबलेट नहीं है, इसका मतलब क्या है, sin x cos y। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, sin x cos y, cos x sin y, और साइन भी ऑपोजिट नहीं होगा, जो साइन यहां पे है प्लस तो प्लस ही रहेगा। sin x माइनस y, sin x cos y माइनस cos x sin y। ऐसे आप इनकी आइडेंटिटीज को याद रख सकते हो। ठीक है। फिर tan x प्लस y, अब इसमें पैटर्न आपको देखना है, tan x प्लस y, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, और tan x माइनस y की आइडेंटिटी हो जाएगी बेटा tan x माइनस tan y। देखो यहां पे प्लस था, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस था, यहां पे प्लस। पैटर्न देखना है। और cot क्या हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर दो। जैसे cot x प्लस y क्या हो जाएगा, cot x cot y, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, बस cot लगा दो। ठीक है जी। नीचे वाला ऐसी माइनस वाले में नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, बस। ठीक है। ठीक है। तो ऐसे आप पैटर्न के थ्रू, कुछ में आपके पास ट्रिक्स होती है, कुछ में आपके पास पैटर्न होते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं तो जैसे एक हमारा बैच है प्रारंभ बैच, वहां पे तो मैंने डिटेल में इनको प्रूफ भी बताया क्यों ऐसा हुआ है, हर एक आइडेंटिटी का प्रूफ भी बताया। बाकी प्रूफ आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस ये आइडेंटिटीज याद रखना। प्रूफ देखो ना चाहते हो तो जैसे sin 2x है तो 2 sin x cos x इज इक्वल्स टू, एक आइडेंटिटी ये होती है, एक आइडेंटिटी होती है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, एक आइडेंटिटी ये होती है। अब अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो, sin 2x को आप sin x प्लस x ऐसे करके, फिर sin x प्लस y वाली आइडेंटिटी लगाना, ये चीज आ जाएगी। ठीक है। तो ऐसे करके आप इनका प्रूफ भी बना सकते हो। ठीक है। चलो, tan 2x की आइडेंटिटी होती है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। cos 2x की आइडेंटिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, या फिर ये 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x इसके बराबर भी होता है, या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इसके बराबर भी होता है। sin 3x cos 3x और tan 3x, इसमें पैटर्न देखो, sin 3x की आइडेंटिटी है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा cos के केस में, और cos लग जाएगा। tan 3x की 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इन आइडेंटिटीज को आप एक दो बारी पेज पे लिखो, देख
देख के लिखो, पहली बार देख के लिखो, दूसरी बार देख के लिखो, तीसरी बार देख के लिखो, चौथी पांचवी बार आपको कुछ कुछ आइडेंटिटीज याद होने लग जाएगी और सातवीं आठवीं बार सारा कुछ याद हो जाएगा। ये आइडेंटिटीज भी बेटा इन्हीं फॉर्मूलों से निकल कर आई है, इन्हीं फॉर्मूलों से। कैसे? cos x प्लस cos y। अब यहां पे ना आपको cos x प्लस y की आइडेंटिटी याद रखनी है बस। cos x प्लस y की आइडेंटिटी क्या है? cos x cos y माइनस sin x sin y, ये है ना। तो देखो जब प्लस होगा cos x प्लस cos y तो आगे वाले पार्ट को cos और x प्लस वाई अपॉन टू, एक्स माइनस वाई अपॉन टू, सब में x प्लस वाई अपॉन टू, सब में x माइनस वाई अपॉन टू, ये तो सब में, आगे वाला 2 सब में है, आगे वाला 2 सब में है, सब में है, ठीक है ना। बस जब cos x प्लस cos y है तो आगे वाला cos x है ना, cos x प्लस वाई अपॉन टू, cos x माइनस वाई अपॉन टू। और अगर माइनस है cos x माइनस वाई तो ये पीछे वाला याद रखना, क्या? साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू, साइन एक्स वाई माइनस अपॉन टू। पीछे क्या था? साइन एक्स साइन वाई था ना पीछे, साइन एक्स साइन वाई, तो साइन साइन, तो साइन साइन। और माइनस क्यों? क्योंकि यहां पे माइनस साइन है। प्लस क्यों? क्योंकि इसके आगे प्लस साइन है। साइन एक्स प्लस साइन वाई में आपको ये वाली आइडेंटिटी याद रखनी है, जब प्लस होगा तो आगे वाला 2 साइन, देखो पहले साइन है फिर कॉस है, तो पहले साइन है फिर कॉस है। ऐसे ही साइन एक्स माइनस वाई, तो ये पीछे वाला पार्ट, देखो माइनस होगा तो पीछे वाला पार्ट, प्लस होगा तो आगे वाला पार्ट। बस ये 2 आइडेंटिटी याद रखनी है ना। तो इसके थ्रू आप लोग इनको याद रख सकते हो। और यहां पे सिर्फ इकलौते इसमें माइनस है। क्यों माइनस है? क्योंकि यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है, तो इसके कारण से यहां पे प्लस आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटीज आप इस तरीके से याद रख सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। बाकी ये वाली जो 4 आइडेंटिटीज है ये भी यहीं से निकल कर आई है, इन्हीं से सब कुछ निकल कर आया है, इन्हीं से। क्लियर है? ठीक है। बाकी अगर आप डिटेल में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। बाकी अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।